नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। पटना में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े छात्र। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पथराव में पुलिसकर्मी भी हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे बैरन को मारने की ईरान की धमकी। इस धमकी से जुड़े वीडियो का शीर्षक ही बेहद भड़काऊ था। बैरन ट्रंप को कहां और कैसे मारा जाए। हालांकि विशेषज्ञों ने इसे प्रोपेगेंडा वीडियो बताया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, मैं उनकी भावना का समर्थन करता हूं। मैंने हमेशा सही सोच को उचित मंच तक पहुंचाने का काम किया है। आज जिन बदलावों की मांग हो रही है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान निकालने का निवेदन करूंगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम की कथित हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दान का हर पैसा दान पेटी ऑनलाइन खाते में ही जमा हो और मंदिर की आय व्यय व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल के आत्मसमर्पण से छूट की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा के मामले में 2 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 8.7 करोड़ भारतीय युवा नीट श्रेणी में हैं, यानी वे न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी में है और न ही किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद और दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। ये वार्ता 12 से 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत की संभावित यात्रा से पहले हुई है। भारतीय युवा कांग्रेस ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। अयोध्या में मछली दावत विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, निषाद समाज का अपमान किया जा रहा है। वे मछली पकड़ते हैं, पालते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। वे उनसे जुड़े हुए हैं। हम उस कार्यक्रम में सहभागी थे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सी डॉक के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो वैश्विक स्तर पर 4G और 5G के लिए अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, अस्पतालों में H1N1 मरीजों के लिए पृथक वार्ड बनाए गए हैं। अगर अस्पतालों ने मरीजों को बेड देने से मना किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में H1N1 की स्थिति नियंत्रण में है तथा पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं दवाइयां उपलब्ध हैं। 3000 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने जेन जी, जेन अल्फा और जेन बीटा से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जंक फूड, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, प्रश्न पत्र लीक, ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और AI के दौर में सीखने की बुनियादी क्षमताओं के कम होने संबंधी आशंका पर चिंता जताई है। ईडी ने कथित GST धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी के बाद 3.6 करोड़ रुपए, इसमें बसपा के पूर्व विधायक शहनवाज राणा से जुड़े परिसर भी शामिल थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया, मोदी सरकार द्वारा जिस तरीके से ये प्रक्रिया कराई जा रही है वह जनता के साथ धोखा तथा लीपापोती है और पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी। कहा, सरकार को वर्तमान प्रश्नावली को रद्द कर सभी राजनीतिक दलों तथा विशेषज्ञों के साथ बातचीत के बाद नए सिरे से प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। आवर्जन नीतियों में सख्ती के बीच अमेरिका के कॉलेजों में दाखिले के इच्छुक भारतीय छात्रों की संख्या 2025 से 26 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। 1000 से अधिक शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉमन ऐप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा गिरावट है। श्रीलंका के भंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीन में निर्मित सिगरेटों की तस्करी कर उन्हें देश में लाने की कोशिश करने के आरोप में 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सिगरेटों की अनुमानित कीमत 8,34,000 श्रीलंकाई रुपए बताई गई है। विश्व कप में 51 साल बाद पदक जीतने का सपना लेकर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। इस नाकामी के बाद पूर्व दिग्गजों ने युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं देने और उसी कोर ग्रुप के साथ लगातार खेलने पर सवाल उठाए हैं। शेयर बाजार में तेजी जारी, बीएसई सेंसेक्स 287 अंक चढ़कर 77,656 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 116 अंक के लाभ के साथ 24,335 अंक पर रहा। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे मजबूत हुआ। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज, दोनों 18 साल बाद साथ आएंगे नजर। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित ये मूवी 11 सितंबर को होगी रिलीज।
करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दायरा 18 सितंबर को रिलीज होगी। दोनों पहली बार साथ आएंगे नजर। राजी और तलवार जैसी मूवी बनाने वाली मेघना गुलजार है फिल्म की डायरेक्टर। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।